देखिए बच्चों, नौकर ने उसे उसके लेखक के सामने बड़ी थाली में चावल लाकर रख दिया और हामिद खान ने 3-4 चपातियों को उसमें रख दी। 3-4 चपातियों को उसमें रख दी। फिर लोहे की तशवरी में सालन परोसा, मतलब एक लोहे की कटोरा में सब्जी लाकर रखा था। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया, मतलब साफ पानी से भरा हुआ एक गिलास का पानी लाकर उसके सामने रख दिया और लेखक ने बड़े चाव से पेट भर खाना खाया, बहुत अच्छी तरह खाना खाया। कितने पैसे हुए, जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा। अब खाना हो गया ना बच्चों, तो कितने पैसे हुए, लेखक ने उसे बहुत प्यार से पूछ रहा था, लेकिन हामिद खां उनसे पैसे लेने के लिए तैयार नहीं थे। समझ में आ गया बच्चों? तो मुस्कुराते हुए हामिद खां लेखक के हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। तो हामिद खां ने क्या बताया बच्चों, आप मेरे मेहमान हैं, आपसे मैंने पैसा कभी भी नहीं लूँगा। मेहमाननवाजी की बात अलग है, मतलब मेहमान अलग है, एक दुकानदार के नाते आप मुझसे पैसा लेना पड़ेगा। मैं एक कस्टमर हूँ, तो आप मुझसे पैसा लेना ही है। आपको मेरी मोहब्बत की कसम, अगर आप नहीं लेते तो कसम, ओके, मोहब्बत की कसम। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया और सकुचा रहा था। तो इस प्रकार बताते हुए लेखक ने क्या किया बच्चों, 1 रुपये का नोट लेकर उसको देने के लिए आगे बढ़ाए, लेकिन हामिद खां ने क्या किया, उस रुपये के नोट को फिर लेखक के हाथ में ही रख दिया। ओके, भाईजान मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही हाथों में रहे। इसका मतलब क्या है बच्चों, हामिद खां उनके हाथों से पैसे नहीं लेना चाहता था, क्योंकि हामिद खां को उनका प्यार, उनकी सच्चाई बहुत पसंद आया था, इसलिए वो तुरंत वापस उन पैसों को वापस देते हुए क्या कहा बच्चों, आप जब पहुँचे, मतलब आप दूसरी बार पाकिस्तान पहुँचते तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए और उस समय तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद रहे। समझ में आ गया बच्चों? तो उसने क्या कहा, अब कभी भी पाकिस्तान में आते तो हामिद खां मुझे कभी कंपल्सरी याद रखना चाहिए। ओके, तो वहाँ से लौटकर लेखक ने क्या किया बच्चों, तक्षशिला के खंडहरों को, प्राचीन शिलालेखों को देखने के लिए गया था। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, मतलब दूसरी बार कभी भी पाकिस्तान नहीं आया था। ओके, उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है, लेकिन हामिद खां की बहुत स्वच्छ मुस्कान, स्वच्छ हंसी मेरे दिल में अब भी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी दुकान, जिसने मुझे भूख को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी क्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे। అంటే ఆకలిగా ఉన్న అతనికి, దాహంతో ఉన్న అతనికి ఎవరైతే సహాయం చేశారో ఆ హామిద్ ఖాं యొక్క షాపు ఈ ముస్లిం హిందూ గొడవల్లో ఎటువంటి హాని కలగకూడదు, यही प्रार्थना मैं अब भी कर रहा हूँ। तो भगवान से मैं अब भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे हामिद की दुकान को कुछ भी नष्ट ना पहुँचे। तो इस प्रकार लेखक हिंदू मुसलमानों की अच्छाई के बारे में, सच्चाई के बारे में हमें बता रहा था बच्चों। समझ में आ गया ना बच्चों?